यो व्हाट्स अप जनता, कैसे हैं सब लोग। और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और हमारे एफर्ट्स को और मेहनत को अप्रिशिएट करें और आगे लेके जाएं। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सच में कंटेंट एंजॉय करें और करते होंगे। आई होप सो। और अगर किसी को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आई ट्राई टू कि मैं उसी चीज़ के बारे में टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और दूसरी चीज़ ये कि हमें लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इन सब के बाद चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सब क्या कर रहे हैं और क्या हाल चाल है सबके। तो वीडियो में हम आज बात करेंगे अबाउट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ कनाडा। तो अब ग्राउंड रियलिटी कनाडा की क्या है कि मैं दो तीन चीज़ें कवर करना चाहूँगा आज। कि एक तो सबने कॉलेजेस के बारे में सुन लिया कि ब्रिटिश कोलंबिया में 2 साल के लिए वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को। दूसरी चीज़ है कि 31 मार्च तक कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होएगी। उसके बाद सितंबर के बाद किसी को वर्क परमिट नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो और फ्यूचर के रिगार्डिंग कि हमारा फ्यूचर कैसा देखने को लग रहा है आगे जाके, कि स्टूडेंट्स के लिए कोई लाइफ है या नहीं। क्योंकि अब जो इवन उनके मिनिस्टर्स हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो उन्होंने ये बोला है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है भाई आपको पीआर मिलेगी या सिटीजनशिप तक का आपका जो सफ़र है वो ईजिली हो जाएगा। तो यार मैं ये सब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के बारे में कि क्या है। तो मैंने पढ़ा है जो ये 31 मार्च तक की बात है, दैट कि आपके ऊपर कैप लगेगी और आपको आपका वर्क परमिट प्रोसेस नहीं होएगा, तो सॉरी आपका स्टडी परमिट प्रोसेस नहीं होएगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने एक टर्म के बारे में सुना है, जो है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, आई थिंक अटेस्टेशन लेटर, आई थिंक ऐसे ही कुछ है। ठीक है, अगर आपके पास वो लेटर है, आपका कॉलेज आपको वो लेटर दे देता है जिसको कहते हैं PAL पैल लेटर। तो अगर आपके पास वो लेटर है तो ईजिली आपको आपका स्टडी परमिट प्रोसेस हो जाएगा इस टाइम के अंदर। और ये भी आपको प्रोविंसेस और आपके जो ये हैं कॉलेज हैं वही आपको बताएंगे कि आपको ये कैसे लेटर लेना है। क्योंकि मैंने भी देखा और यहाँ पे मैं पढ़ भी रहा था, देख लिया मैं आपके सामने ही खोल के आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इन्होंने क्या बोला है। और मैं ऑफिशियल ही बात करता हूँ क्योंकि मैं IRCC को फॉलो करता हूँ, तो मैं ऑफिशियली ही उनका देखता हूँ। तो इसमें इन्होंने पैल के बारे में बात किया, या प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जो कि ये प्रोविंस और टेरिटरी ही देगा। जैसे अगर आप ओंटारियो से हो तो आपको ये अगर आप ओंटारियो में जा रहे हो तो आपको ये ओंटारियो से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नोवा स्कोशिया में जा रहे हो तो आपको नोवा स्कोशिया से PL चाहिए इस टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे कि अगर आप मेन टेक में आ रहे हो तो आपके लिए टाइम फ्रेम कम है कि अगर आप 31 मार्च तक वेट करोगे फिर आपके पास सिर्फ 30 डेज बचेंगे। सो हाउ विल यू गेट योर स्टडी परमिट। तो अब आपको ये देखना है दैट कि आप ये PL कैसे एक्वायर कर सकते हो। उसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो आपको कॉलेज ही हेल्प करेगा उसमें। और मैं यहाँ से ढूंढ रहा था बट यहाँ पे कोई लिंक नहीं मिला मुझे। अगर मेरे को लिंक मिलता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ उसका, बट मैं ढूंढ रहा था, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया 31 मार्च वालों को कि ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट पे कैप लग गया। जो लोग जिन लोगों को आना है मेन टेक के लिए और उनकी फाइल अभी लग चुकी है, उन्होंने इसके बीच में लगाने का सोचा है, तो उनको ये पैल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हारा जो भी आपका जो है स्टडी परमिट वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और बल्कि इससे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके वीज़ा के। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कॉलेजेस की। ठीक है, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि लिस्ट दी थी मैंने आपको GTA की, और मैंने कुछ लिस्ट दी थी आपको। उसमें बताया था कि कौन से कॉलेजेस हैं जो जिनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा और कौन से कॉलेजेस हैं जिनको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि आपके पास ना, हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, आपके जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए,
उसको डायरेक्ट उसके इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन वाला जो ईमेल होता है उस पर इन्फॉर्मेशन पे मेल करो, और वो आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई भेज देंगे जो भी आपका डाउट है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो लोग मास्टर्स के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो लाइक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं कॉलेजेस में, कि जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं उनको अब वर्क परमिट भी 3 इयर्स का मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आगे भी आपको एक्सटेंड करना है वो भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, जो लोग नर्सिंग और डॉक्टोरल फील्ड से रिलेटेड है उन लोगों के लिए भी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने अंधाधुंध खोल दी हैं कनाडा वालों ने, बिकॉज कनाडा में डॉक्टर्स और नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है। तो इसलिए जो भी आप प्रोग्राम और कॉलेज चूज़ करते हो, मैं अब राय करूँगा कि डिप्लोमा वगैरह पे ज़्यादा फोकस ना करें, मास्टर्स वगैरह के प्रोग्राम चूज़ करें, एंड देन योर फ्यूचर इज़ लाइक लिटिल बिट सिक्योर इन दैट वे। बट मास्टर्स और डॉक्टरल कोर्सेज का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है यार, तो अपना हर बंदा अपने हिसाब से करे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो कैप लगी है 2 साल के लिए उसके बारे में, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया बहुत बड़ा है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी से दे आर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू गो देयर। अब क्या है यार कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो कैप लगी है वो सिर्फ न्यू इंटरनेशनल कॉलेजेस पे लगी है, जो न्यू कॉलेजेस हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। जो न्यू कॉलेजेस, जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और आपको आपका परमिट मिल जाएगा, जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। अब इनमें भी मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी है यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया की, मैं दोबारा आपके लिए ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है ना, वो न्यू जो उनके कॉलेजेस है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगाएंगे। जो पुराने स्टैब्लिश कॉलेजेस हैं उन पे कोई कैप नहीं लगा है, तो आप अभी भी अपना अप्लाई कर सकते हो और ले सकते हो। और आई थिंक वहाँ पे भी जो रोल प्ले करेगा ना सर्टिफिकेट, वो पैल सर्टिफिकेट ही है। इफ़ यू हैव पैल सर्टिफिकेट देन यू कैन ईजिली गो फॉर ब्रिटिश कोलंबिया एज वेल, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट इनकी इकोनॉमी के लिए, कनाडा की स्पेशल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक फॉर एवरीथिंग, फॉर देयर लेबर मार्केट नीड्स, फॉर देयर इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर्स एज वेल, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ कनेडियन इकोनॉमी। तो इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को एक लाइन पढ़ के बिलीव मत करो, ऑलवेज ओपन द लिंक्स, ऑलवेज गो थ्रू। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि हमेशा ग्राउंड मतलब डीप जाओ उस चीज़ में, और जब तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर ना हो तब तक पूछो मत। और ऐसा नहीं है यार, कई बार हर बंदा मिस इंटरप्रेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन, मेरे से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको मन है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, यू डायरेक्टली अप्लाई फॉर दैट कॉलेज, नॉट अप्लाई, यू डायरेक्टली find the helpline number and you just directly email them and tell them that this is my concern, can you please help me with this, and they'll help you, they'll be happy to help you। ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को जस्ट देख के या वैसे बिलीव नहीं करना है, वी हैव टू गो डीप डाउन एंड उसके बारे में हमें प्रॉपर रिसर्च करके ही स्टेप लेना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैं 2021 में आया था ना, मैं अपना सेम कोर्स और उसमें क्यूबेक वगैरह में ले सकता था, और मेरी फ़ीस वगैरह भी बहुत कम लाइक हो सकती थी अगर मैं चाहता। लेकिन मुझे ये था कि यार एजेंट पे छोड़ दूंगा, सब वो देख लेगा, सब कर लेगा। एजेंट मेरा बहुत ठीक था यार, देखो नो डाउट, लाइक उसने पैसे वगैरह भी इतने ज़्यादा चार्ज नहीं किए और उसने मेरा काम भी बहुत अच्छे से किया। बट स्टिल अगर मैं थोड़ा सा और खुद भी रिसर्च करता ना, तो आई वुड हैव सेव्ड, लाइक फीस के अंदर मैं 10-11 हज़ार डॉलर बचा लेता अपने टोटल में, दोनों चारों सेमेस्टर की फ़ीस। और मैं क्यूबेक में पढ़ाई करता, उस टाइम तो क्यूबेक में कोई वर्क परमिट वाला कोई भी इशू नहीं था। तो इंसान ना अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भीड़ चाल नहीं करनी है, किसी को फॉलो नहीं करना। मैं तो कहता हूँ मेरे को भी मत फॉलो करो, अपने दिमाग से चलो। हाँ, वी आर जस्ट हेयर टू गाइड यू इन अ डायरेक्शन, और गाइड करने का मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू फॉलो दैट डायरेक्शन। आपको ये देखना है दैट is it like truly worth it for me, like the amount I'm spending for this thing, is it worth it,
क्या मैं ये पैसा रिकवर कर पाऊंगा जल्दी, क्या नहीं कर पाऊंगा। अब हमें देख लो, अब मैं कोविड के टाइम पे आया था, आई स्पेंड अराउंड 24 लाख रुपीज़। अब ग्राउंड रियलिटी ऐसी हो गई है कि मेरे लिए वो पैसा रिकवर करना भी मुश्किल हो रखा है। लाइक इट्स बैड, लाइक जॉब मार्केट इज बैड, सेविंग्स आर बैड, इंटरेस्ट रेट इतना बुरा है। मैं जस्ट अभी 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 जस्ट वीडियो देख के हटा हूँ, एक बंदे ने 1.2 मिलियन डॉलर का घर लिया है, या पता नहीं क्या लिया था उसने, और अभी जो रिसेंट हाइक आई थी 1-1.5 महीना पहले, इंटरेस्ट हाइक, उसकी वजह से अब उस बंदे का 1.2 मिलियन डॉलर का जो लोन है ना, वो 63 ईयर्स और 8 महीने के अंदर पे ऑफ होएगा। अगर वो बंदा 1 साल के अंदर पूरी पेमेंट करता है ना, उसकी पेमेंट $3,000 के आसपास है। उसकी पेमेंट जितनी वो करता है ना, उसमें से 90% जो पैसा है वो सारा का सारा इंटरेस्ट में जा रहा है, और $2,000, सिर्फ $2,000 उसके प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जा रहे हैं। तो इतना बुरा हाल हो गया है यहाँ पे कि यार, लाइक ये चल रहा है ग्राउंड रियलिटी में, कि लोगों के लिए घर लेना मुश्किल हो रखा है, गाड़ी लेना मुश्किल हो रखा है। ठीक है, अब आज से 6 साल पहले लोग यार 2-2 3-3 साल के अंदर इतना पैसा जोड़ लेते थे कि अपना इंडिया में घर खरीद लेते थे। अब ऐसा नहीं है यार, अब ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। लाइक कोविड के बाद तो कनाडा हैज कम्प्लीटली चेंज्ड, और अभी भी जितना लाइक हम जैसे ट्रूडो को या किसी को भी किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लाइक जो भी है, जो भी ग्राउंड रियलिटी है, द मेन थिंग इज कि जो हो चुका है वो हो चुका है, और अब इसको समेटने में ही हमें इनकी गवर्नमेंट को आगे जाके 5-6-10 साल लग जाएंगे, जो पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। तो इसलिए इंडिया से जो भी लोग आ रहे हैं ना, तो अपना सोच समझ के ही अपना स्टेप लो यार। इंडिया से या साउथ एशिया से कहीं से भी आ रहे हो, अपना सोच समझ के स्टेप लो। लाइक देखो अपने प्रोज एंड कॉन्स, देखो दैट इज इट ट्रूली वर्थ इट, क्या ये वर्थ इट है नहीं है, उसके हिसाब से अपना स्टेप लेना। ओके, तो आज की वीडियो इतनी रखूँगा, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जैसा कि मैंने पहले बोला। और किसी को कोई भी डाउट है यार, और अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन, मैं बोलता हूँ कि अगर किसी से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, मेरे से भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, तो डू राइट इन द कॉमेंट एंड आई ट्राई टू सॉर्ट एवरीथिंग आउट। एंड मैं जितना मेरे से पॉसिबल होएगा आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज, और मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी मैं अपनी रील्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने ऑफिशियल चैनल पे, तो वो भी प्लीज़ देखिए, और कोशिश कीजिए कि फुल सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और thank you so much guys for so much support. Also, with this video ending, I would like to give a message to all the people in Nova Scotia. जिन लोगों को नहीं पता है, नोवा स्कोशिया में बहुत गंदा तूफान आया हुआ है, स्नोस्टॉर्म 20 साल में सबसे डेंजरस आया है। आई थिंक 4-5 फीट से ऊपर के आसपास तक की स्नो पड़ रही है वहाँ पे, बुरा हाल है। मैं जस्ट अभी रील देख के हटा हूँ 5 घंटे पहले की। तो जितने भी लोग नोवा स्कोशिया में हैं गाइस, प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे इन योर होम्स, and this time will also pass. So this is a message out there, and I have, like, my wishes are with everyone. Please be safe, and thank you for watching video, and I'll see you in the next vlog. Bye Janta.